हमारी आज की ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी आईपीएस मनोज की है, जो बहुत ही ज्यादा संघर्ष करके आज आईपीएस बने हैं। इन्हीं की कहानी इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का नाम है 12th फेल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होती है और हमें मध्य प्रदेश में चंबल जिले के एक गांव में मनोज नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है अपनी छत पर बैठकर। तभी हमें मनोज के पिता के कलीग को दिखाया जाता है, जो मनोज के पिता का सस्पेंशन ऑर्डर लेके आया हुआ है, जिसे वह लेने से इनकार कर देते हैं। अब वह आदमी उनके घर पे वह सस्पेंशन ऑर्डर को चिपका के जाने लगता है। तभी मनोज की दादी पूछती है, ऐसा क्यों हुआ? तब वह आदमी बताता है कि आपके बेटे ने विधायक जी को चप्पल से धो दिए हैं। अब अगले दिन दिखाया जाता है गांव के स्कूल में 12वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, जिसमें खुलेआम चोरी चल रही थी। और तो और वहां के मास्टर जी क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पर लिखकर नकल करवा रहे थे। अब कुछ देर के बाद उसी एरिया के डीसीपी को दिखाया जाता है, जो इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। यह ऑफिसर बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं। वह यह देख के शॉक हो जाते हैं कि सारे बच्चे मास्टर जी के सामने चोरी कर रहे हैं। इसके बाद वो प्रिंसिपल जी के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर प्रिंसिपल जी उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लेने से इनकार कर देते हैं और सारे सबूतों के साथ मास्टर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब कहानी के आगे पता चलता है उस एग्जाम में मनोज फेल हो गया है। वहीं उसके पिताजी अब शहर जा रहे हैं ताकि अपने सस्पेंशन ऑर्डर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। अब हम देखते हैं मनोज और उसका भाई घर चलाने के लिए एक जुगाड़ बनाए हैं, जो कुछ पैसे कमाई कर लेते थे और उससे अपना घर चलाते थे। लेकिन तब हम देखते हैं विधायक के कुछ आदमी इन्हें कुछ घूसखोर पुलिस वालों से पकड़वा देते हैं। अब जेल में पुलिस वालों और मनोज के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाता है। तब मनोज को ये बोलकर छोड़ देता है कि अगर कल तक तू जिंदा रहा तो हम तेरे भाई को मार देंगे। यह सुनने के बाद उसी ईमानदार ऑफिसर के पास भागे भागे जाता है, उसे सारी बात डिटेल में बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद डीसीपी साहब उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और मनोज के साथ पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उस घूसखोर पुलिस वाले को लताड़ लगा के मनोज के भाई को छुड़वा देते हैं। अब डीसीपी साहब अपने गाड़ी में दोनों भाई को बिठा के लेके जा रहे हैं और उन दोनों भाई को समझाते हैं, अब तुम दोनों को ईमानदारी से काम करना होगा और साथ में बड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। मनोज डीसीपी साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उनका रुतबा और दबदबा देख के वो भी डीसीपी के जैसा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। इसके लिए वह गांव से बाहर जाकर ग्रेजुएशन करता है और पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी उसकी दादी उम्र भर जोड़े हुए पैसे देते हुए बोलती है, इस बात की भनक किसी को नहीं लगना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए। इसके बाद मनोज अपने गांव से बस पकड़कर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाता है। तभी हम देखते हैं रास्ते में उसे नींद आ जाती है और लास्ट स्टॉप पे कंडक्टर उसे जगाता है। तब उसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका बैग उसके पास नहीं होता है और उसके सारे पैसे उसी बैग में रखे हुए थे। अब वह अपने सामान को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कुछ भी पता नहीं चलता है और वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वहीं उसे अब ये भी पता चलता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम अगले कुछ सालों तक रद्द कर दिया गया है। अब काफ़ी दिन भूखे रहने के बाद एक दिन वह हिम्मत करके रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ता है। अब पैसे देने के टाइम पे रेस्टोरेंट मालिक से कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मुझे कुछ काम दे दो, काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक नहीं मानता है। तभी प्रीतम पांडे नाम का एक लड़का बोलता है, भाई पैसे मैं दे दूंगा। दरअसल प्रीतम भी पीसीएस की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन एग्जाम रद्द होने के कारण वह अब दिल्ली जा रहा था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। जब मनोज को यह बात पता चलता है तो पांडे जी से रिक्वेस्ट करता है, तो प्रीतम उसे भी दिल्ली लेकर आ जाता है। दिल्ली में आते ही वह दोनों गौरी भैया के पास आते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। अब गौरी भैया का फिर से रिजल्ट आया था और लास्ट अटेम्प्ट में भी वह फेल हो जाते हैं। यह देख के प्रीतम एक इंग्लिश कोचिंग से तैयारी करने के लिए चला जाता है। वहीं मनोज अभी भी गौरी भैया के पास रहता है और उसके बताए हुए हर बात को मानता है। अब मनोज कुछ दिन के बाद
यूपीएससी का प्री एग्जाम देता है जिसमें वह फेल हो जाता है। वहीं प्रीतम पास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूपीएससी का मेंस में प्रीतम फेल हो जाता है। अब फिर मनोज को दिखाया जाता है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए चाय की दुकान पे काम करने लगता है। वह चाय लेके प्रीतम के ही कोचिंग सेंटर में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात दीपक मोहन से होती है, जिन्होंने रिसेंट में यूपीएससी क्लियर की थी और आईपीएस के पद पर थे। मनोज जब दीपक को अपने बारे में बताते हैं तो दीपक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे याद कर लेना। कुछ दिन संघर्ष करने के बाद मनोज अब अच्छे कोचिंग में पढ़ाई करने लगता है और साथ में एक लाइब्रेरी में काम भी करने लगता है। इस कोचिंग में एक दिन सरदा नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन सरदा मनोज से मिलने लाइब्रेरी में आती है। तब वह मनोज को गलती से एरोनॉटिक्स इंजीनियर समझ लेती है। मनोज उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करना चाहता था। वह सोचता है कि अगर मैं ऐसा बोल दिया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी और वह हमसे कभी भी बात नहीं करेगी। ऐसे ही कुछ समय बीतने लगता है और सरदा और मनोज एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब मनोज सरदा को पसंद करने लगा था। लेकिन एक दिन क्लास में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर चल रहा होता है। तभी टीचर एक क्वेश्चन करता है। तब सरदा खड़ी होकर बोलती है मनोज के बारे में। वो बोलती है कि मनोज एरोनॉटिक्स इंजीनियर है और इसको सब पता है। तब सरदा को यहाँ पे पता चलता है मनोज सिर्फ बीए किया है या कोई इंजीनियर नहीं है। तब सरदा उसे बिना बताए अपने गांव मसूरी आ जाती है। अब यूपीएससी के प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है और मनोज फिर से फेल हो जाता है, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाता है। एग्जाम में फेल होना और श्रद्धा को इस तरह से छोड़ के जाना मनोज को जमता नहीं है। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब मनोज श्रद्धा से मिलने मसूरी आ जाता है, लेकिन श्रद्धा के घर पे जाने के बाद उसे पता चलता है श्रद्धा अपने मौसी के घर पे शादी अटेंड करने के लिए गई हुई है। तब श्रद्धा के नौकर से कहकर श्रद्धा से बात करता है। तब श्रद्धा उसे समझाती है और कहती है तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, ना कि मुझ पर। मनोज ये बात समझ जाता है और अपने गांव आता है। अब उसे अपने गांव में आके पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी अपने माँ से पूछता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तब उसकी माँ कहती है हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। ये सब बात जान के मनोज बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब वापस दिल्ली आ जाता है, जहाँ किसी बात पे लाइब्रेरी में उसके मालिक से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो एक आटा चक्की में काम करने लगता है। मनोज उस आटा चक्की में 12 से 15 घंटे काम करता है और वहीं पे बैठ के पढ़ाई करता है। एक दिन मनोज के पिताजी गौरी भैया के साथ मनोज से मिलने के लिए आते हैं। अपने पिताजी को देख के मनोज बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है और साथ में इमोशनल भी हो जाते हैं दोनों। इसके बाद मनोज फिर से प्री एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, जिसमें वह पास हो जाता है। अब वो दीपक मोहन के पास कुछ हेल्प मांगने के लिए जाता है। तब दीपक उसे निबंध लिखने के लिए बोलते हैं। उसका टॉपिक होता है मनोज। 15 से 20 मिनट लगातार लिखने के बाद मनोज कुछ खास नहीं लिख पाता है। तब दीपक उससे बोलते हैं यूपीएससी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोड़ दो। इस बात से निराश होकर गौरी भैया की दुकान पे फिर से वह आ जाते हैं, जहाँ पे उसे श्रद्धा मिलती है। उन दोनों के बीच कुछ बात होती है और श्रद्धा मनोज से बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। ये बात मनोज सुन के अपनी आटा चक्की पे वापस आ जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। वहीं गौरी भैया भी मनोज की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और वह अपना कमरा दे देते हैं उसे पढ़ाई करने के लिए और साथ में ही मनोज के घर पे पैसे भी भेजते हैं, ताकि मनोज किसी टेंशन के बिना यूपीएससी की तैयारी कर सके। वहीं श्रद्धा भी प्री एग्जाम पास कर लेती है और मेंस के लिए मसूरी जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद श्रद्धा का कॉल आता है और वह बताती है कि उसने इंटरव्यू भी क्लियर कर ली है और अब वो डिप्टी कलेक्टर बन गई है। ये सुन के मनोज बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और अपना मेंस का एग्ज़ाम देने जाता है और कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसने मेंस भी क्लियर कर लिया है। लेकिन वहीं प्रीतम इस अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। तब वो मनोज की सक्सेस देख के जलने लगता है और उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। अब एक दिन श्रद्धा मनोज के पास कॉल करती है और वो बोलती है मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, पर उसके पिताजी नहीं आने देते, क्योंकि उनको पता चल गया है कि किसी मनोज नाम के लड़के से
उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी जानकारी मनोज के किसी करीबी ने दिया था। तब मनोज के दिमाग की घंटी बजता है और प्रीतम को कॉल करता है। तभी उसका फोन एक पुलिस वाला उठाता है। अब मनोज जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है, जहां प्रीतम को लॉकअप में रखा हुआ था। अब मनोज पुलिस वाले से कुछ बात करता है, प्रीतम को फिर छुड़ा लेता है। अब मनोज प्रीतम का फोन चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि श्रद्धा के पिता को इसी ने बताया है। ये जान के मनोज बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं अब देखते हैं श्रद्धा अपने पेरेंट्स को मना लेती है दिल्ली आने के लिए और वह दिल्ली आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मनोज के साथ इंटरव्यू देने के लिए श्रद्धा भी जाती है। इंटरव्यू में जाते समय मनोज को एक लेटर देती है, जिसे मनोज को अकेले में पढ़ना था। अब मनोज इंटरव्यूअर के पास जाता है और इंटरव्यू देने लगता है। इंटरव्यूअर यह देख के शौक रहते हैं कि 12th में फेल हुआ था। जब रीजन पूछते हैं तो झूठ ना बोलकर वह सही सही बता देते हैं कि उस साल चोरी नहीं हुई थी, इसलिए फेल हो गया। और बहुत सारी क्वेश्चन का जवाब अच्छे से देता है। तब उसे 2 मिनट बाहर जाने के लिए बोलते हैं। तब वह लेटर निकाल के पढ़ने लगता है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चाहे तुम आईपीएस बनो या ना बनो। अब कुछ देर के बाद मनोज को इंटरव्यूअर वापस बुलाते हैं और कुछ और सवाल पूछने के बाद वापस भेज देते हैं। अब रिजल्ट वाले दिन मनोज नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा, लेकिन श्रद्धा उसे जबरदस्ती लेके आ जाती है। अब मनोज का रिजल्ट बोर्ड पे लग चुका था, जिसे चेक करने के लिए मनोज नहीं जाता है, श्रद्धा को ही भेजता है। अब श्रद्धा मनोज का नाम लिस्ट में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी गौरी भैया यहाँ पे पहुँच जाते हैं और गौरी भैया मनोज पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं और प्रीतम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब मनोज के घर वालों को पता चलता है, वह खुशी से रोने लगते हैं। अब मनोज आईपीएस बन के एक पुलिस स्टेशन निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात उस ईमानदार डीसीपी से होती है और मनोज उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन डीसीपी साहब उसको पहचान नहीं पाते हैं। तब मनोज उन्हें याद दिलाता है। तब डीसीपी साहब मनोज को पहचान लेते हैं और खुशी से गले लगा लेते हैं और इसके बाद वह गर्व से सैल्यूट करते हैं और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं यह कहानी सुन के आपको भी मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको मोटिवेशन मिला होगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, ताकि मेरा सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, यही वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।